हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी हुआ। पहले इन्होंने खुद कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे, फिर ये खुद कर देते हैं। वहीं पर सीटेट अभ्यर्थियों का कुछ का रिजल्ट जो है रद्द हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 में आपको सीटों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में DSSB का जो है एग्ज़ाम वो कभी भी हो सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी तो मैं आपको दे ही दूंगी चैनल से। और आपको पता है कि पहले इनका कुछ नोटिस भी आया कि इतने पद खाली हैं, और ये एक बहुत अच्छा मौका है अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बुक का मैंने रिव्यू किया है, आप उसे जरूर देखना, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप में से जितने लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। और ये किताब इनकी पेपर 1 का है, क्योंकि DSSB में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी में कॉमन होता है, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेशन, सभी में ये काम आने वाला है। और ये इनके स्टडी गाइड बेस्ट है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। जीएस इसमें आपका होगा, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर हाल में किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको स्टडी मतलब टॉपिक के साथ साथ इसमें आपको 4500 प्लस एमसीक्यूज मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हो कि इन्होंने टॉपिक वाइज इस किताब को कितने अच्छे से तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये आप एक एक टॉपिक आप देख सकते हो। तो इस किताब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चक्षु प्रकाशन की किताब अपने आप में बेस्ट है, और ये पेपर 1 का है, तो आपको पता है कि पेपर 1 तो सभी में काम आता है, तो आप ले सकते हो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एक टॉपिक को जो है ना पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हो ये मराठों का उत्कर्ष हो गया, ये सिख धर्म, 1857 की क्रांति हो गई, हर एक एग्जाम में काम आता है। तो ये किताब बेस्ट है पेपर 1 का, इसको चेकआउट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने हमेशा की तरह ट्वीट करके ही जानकारी दी थी कि टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स फॉर ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव बीन सेंट फॉर अपलोडिंग ऑन आवर वेबसाइट। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो इन्होंने बताया कि देखो भैया, इनका रिजल्ट आ चुका है, सभी को बधाई हो। और पहले तो इन्होंने ट्वीट ही किया था कि मल्टीपल रिजल्ट्स पे आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि नहीं आया। और आपको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि 2 तरीके से एग्जाम हुआ था। स्कूल टीचर रिटन, एक तो आपका वो सामान्य वाला था, दूसरा वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो पहले तो इन्होंने बोला कि किसी में भी नहीं आएगा, और उनको जारी करना था तो सभी का करते। इन्होंने बस जो बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी, मतलब कि सीट खाली भी थी, भरी भी नहीं थी, तो इन्होंने इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 6 to 8 का हो गया, ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो गया। फिर आपका 9 से 10 का इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संगीत, कला, कंप्यूटर। फिर आपका 11 से 12 का हो गया इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। तो ये इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया ईसीबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। जैसे ही रिजल्ट आया, तब से अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है कि तो हमारा क्यों नहीं आ रहा है। वो भी तो 14,762 सीटें ऐसी ही खाली होंगी, वहां पर भी तो टीचर की जरूरत होगी। पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम बीच में कोई रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मुकदमेबाजी हो सकती है। तो अब ऐसा क्यों नहीं? सिंपल सा एक ही मतलब है कि इनको 14,762 नहीं देना है, बीपीएससी टीआरई 3 में ही वो सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगी। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर डाउनलोड किया है, और इसमें कुछ कट ऑफ में कोई ऐसा नहीं है, सेम वालों का ही रिजल्ट बस थोड़ा बहुत करके जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस का, ये देखिए पूरक रिजल्ट है 27/2023। इसमें आपको मैंने बताया कि ये मैथमेटिक्स वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला ही है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में ये उनके मेरिट सीरियल है, और यहाँ पर ये सारा जिसका जिसका हो चुका है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखिए, तो इस तरीके से हर एक उसका जो है इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले में जिसने भरा होगा उसका हो ही चुका होगा। बाकी इसी पे आज जो है एक अपडेट भी आई है कि दूसरे फेज की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 708 और चयनित हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी ने गुरुवार को पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 4 शिक्षक श्रेणियों में कुल मतलब 708 रिजल्ट इन्होंने दिया है, जिसमें मध्य विद्यालयों में 3 विषयों में 23, माध्यमिक में 7 विषयों में 191 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 13 विषयों में 280 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 4 अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित किए गए हैं। ये सभी अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों की रिक्तियों को बीपीएससी को भेजने के बाद आयोग ने गुरुवार को यह रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट के साथ श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया है। ठीक है,
बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने पहले ही पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि वे पूरक रिजल्ट के लिए रिक्ति आयोग को नहीं भेजेंगे, लिहाजा यह दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम रिजल्ट है। मतलब ये अंतिम रिजल्ट है, ये जो अभी आया है ना ये वाला, अब इसके बाद से आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये इन्होंने बोल दिया है कि देखिए ये हमारा अंतिम रिजल्ट है, अब कोई पूरक रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको रिजल्ट सबका देना चाहिए। आप किसी एक का दे रहे हो, किसी एक का नहीं दे रहे हो, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, तो आप में से जितने लोग भी होंगे जिसका हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप में से किसी का हुआ है। और यहाँ पर देखिए पता नहीं कैसे इन लोगों ने काउंसलिंग कराई, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके वजह से ना जो पास एक स्टूडेंट था वो बाहर हो गया, मतलब कि ये योग्य अभ्यर्थी। क्योंकि आप यहाँ पर देखो काउंसलिंग के समय इन्होंने कुछ देखा नहीं, और अब इनको बच्चे मिल रहे हैं फर्जी वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक आने मतलब जिसका कम है अन्य राज्य की महिलाओं के संबंध में है। तो बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बीपीएससी में बाहर के मतलब अदर स्टेट की जितनी भी महिला अभ्यर्थी थी जिन्होंने सीटेट में 60% अंक नहीं लेकर आई थी और काउंसलिंग कराए जाने के बाद इनका रद्द किया गया। सोचिए काउंसलिंग हो गई, उस नियुक्ति पत्र मिल गया, तब जाके इनका जो है डिटेल सामने आया है। तो ये ऐसे सीटेट अभ्यर्थी हैं, और मैंने बहुत पहले कई बार बोला था कि भाई देख लो सीटेट में आपको चाहिए 90 नंबर, तो आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करते थे, और आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। सिलेक्शन भी हो गया, काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्ति पत्र बाद में इनका स्थगित कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे अभी पिछले वीक भी ऐसे अभ्यर्थी सामने आए थे। ये देखिए मैथ एंड साइंस, ठीक है 6 to 8, मतलब ये 6 से 8 वालों में से इनको हटाया गया है। ओके, बाकी यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है रिजाइन दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो बीपीएससी टीआरई 3 में आपको 1 to 5 में रिक्त पदों की संख्या देखने को मिलेगी। 26/2023 द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में योगदान करने के उपरांत निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, ये इनका त्याग पत्र है। तो ये अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये सारे शिक्षकों का नाम है और ये सारा वर्ग आप देख सकते हो। 1 to 5 से ज्यादा लोगों ने रिजाइन किया है, और ये इनका रोल नंबर। और बाकी आप ये देख सकते हो औरंगाबाद, ओवरा, देव, रफीगंज, मदनपुर, यहां से इन लोगों ने रिजाइन दिया है। ठीक है, और ये सामान्य वाले ही थे 1 to 5 के। और त्याग पत्र इन्होंने कब कब दिया है, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि उपरोक्त शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए सूची में अंकित शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाता है। भविष्य में इनके पुनर्योगदान हेतु इनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इनका जो रिजाइन है, जो इनका त्याग पत्र है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये इस तरीके से देखिए सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है। इनका कहीं और अच्छे जगह पे चयन हो गया होगा, इसलिए यहाँ से त्याग पत्र दे रहे हैं। नहीं तो नौकरी किसी को मिल जाती है, आज के समय में नौकरी मिलना ही बहुत मुश्किल है। बट ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी नौकरियां, मतलब 1 2 3 इतने सारी नौकरी मिल जाती हैं, फिर उसमें से वो अपना बेस्ट देखते हैं। मे भी इनको अपने घर के आसपास मिल गया हो या कहीं अच्छी जगह पर मिल गया हो, तो इन लोगों ने 1 to 5 से त्याग पत्र दिया है। तो त्याग पत्र का सिलसिला तो पहले से ही चल रहा था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया है। तो इस तरीके से आपको बीपीएससी टीआरई 3 में तो रिक्त पदों की संख्या तो ज़्यादा देखने को मिलेगी ही। बट प्लीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपका 90 से कम है ना और आप बाहर के हैं तो प्लीज़ फॉर्म मत भरें, क्योंकि इससे एक योग्य अभ्यर्थी का सीट भी खराब होता है। आपका सिलेक्शन हो गया, आप काउंसलिंग हो गई, आपको नियुक्ति पत्र मिला, बाद में पता चला कि भाई आपको तो बाहर हैं, तो इससे क्या हुआ, कुछ लोग चले ही गए, जो योग्य अभ्यर्थी था वो आ ही नहीं पाया। तो फॉर्म में कुछ भी ऐसे आप सोचे कि हम फॉर्म में कुछ भी भर देंगे पास हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है, बाद में सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।